पूछा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। लिखेंगे 15 अगस्त का कोड होता है 2, 19 का कोड होता है 1947 का कोड होता है 0, 47 लिखेंगे। 47 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल छोड़ देंगे, सभी को जोड़ देते हैं। 5 2 7 14 और एक 15 का 5 हासिल लगता है 1 और 1 2, 4 6 और 1 7। बाकी जो टोटल आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे और शेषफल लिख देंगे। 7 दाम 70 बचता है 5। 5 का मतलब होता है शुक्रवार। नेक्स्ट, राधा 12 नवंबर 1996 को जन्मी, वह शुभ दिन क्या था। आइए देखते हैं। 12 लिखेंगे, नवंबर का कोड होता है 3, 19 का कोड होता है 0, 96 को लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दुनिया 4 चौक 16, सभी को जोड़ देंगे। 2 और 3 5 और 6 11 और 4 15 का 5 हासिल बचता है 1, 1 और 1 2 और 9 11 और 2 13। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 बचते हैं 6, हो गए 65, 7 63, शेषफल बचे 2। 2 का मतलब होगा मंगलवार। यदि आप भी सवालों को ऐसी सेकंडों में सोल्व करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो कैलेंडर से समझ। मैं भरत विश्वकर्मा भारत गोल्ड एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर। और मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका एग्ज़ाम एनटीपीसी का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस का हो, किसी न किसी विषय में मैथ या रीजनिंग में कम से कम एक व ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 व 4 क्वेश्चन भी इसके आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया गया है कि मैं आपको ये टॉपिक एक ही वीडियो में समाप्त करा दूं और पूरा प्रयास करूंगा कि एग्ज़ाम में आपके द्वारा कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो आइए सवाल को कैसे जल्दी लगाते हैं और कैसे इसको समाप्त कर सकते हैं हम देखते हैं। देखिए, इससे संबंधित आपको कुछ चीज़ों को याद करना होगा जो आपको एक बार ही करना है। बार बार अभ्यास से आपको सीख जाएंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का आप समय लेंगे प्रश्न को हल करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कोड्स की। ये आपको कोड याद करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हम महीनों के कोड कैसे याद करते हैं। देखिए, आपको डबल कोड याद नहीं करने कि महीने का आपको 2 कोड, कहीं मैंने देखा है कि कुछ अध्यापक आपको 2 कोड याद करा देते हैं। मैं एक महीने का एक ही कोड आपको याद कराऊंगा, उसी से आपका सवाल लग जाएगा। आइए बात करते हैं। जैसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, आप देख सकते हैं इसको डायरेक्ट। ये देखिए, ये आपका 035 और ये है आपका 035। ये आपका होगा 614 और ये होगा आपका 625। समझ रहे? 033, 035, 614 और 625। ये आपको महीने के कोड आपको याद करने हैं। आप आगे चलें। अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें और अभी आप कमाल देखेंगे। शताब्दी के कुछ कोड हमें दिए हैं, ये बहुत बेहद आसान होता है। आप इसको याद कर सकते हैं 64 20। ये आप यहाँ 6 से शुरू कीजिए, 6 4 2 0। ये आपके कोड होते हैं शताब्दी के कोड। और जो बात करते हैं आपको दिनों के कोड की, इसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको ऑलरेडी याद ही होते हैं। जैसे सोमवार का 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5, शनि 6, रवि 7 या 0। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि रविवार कोड हम कैसे याद करते हैं। रविवार कोड या तो 7 होता है या 0 होता है। इसके लिए मैं भी आपको बताता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं, क्योंकि इसमें फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है। कारण 28 दिन का आपका फरवरी होता है। और यदि लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में आपको 366 दिन होते हैं। कारण वही है कि इसके अंदर फरवरी
29 दिन का होता है। साथ ही साथ आप एक छोटी सी बात को और याद रख सकते हैं। यदि दिन की बात करें, जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, फरवरी में आपके 28 या 29 दिन होते हैं, मार्च में फिर से आपके 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31, जून में आपके 30। और देख कमाल की बात यह है, जुलाई अगस्त में आपके दोनों में ही 31 दिन होते हैं। सितंबर में आपके होते हैं 30 दिन, अक्टूबर में 31, ये थोड़ा दिख नहीं रहा, को ठीक कर देते हैं, 31, नवंबर में आपके 30 और दिसंबर में 31 दिन। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। बात करते रहे थे हम साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, कारण था इसका फरवरी, इसमें आपके 28 दिन की होती है। वही लीप वर्ष की यदि बात करेंगे तो लीप वर्ष में आपके 366 दिन होंगे, उसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। आगे बात करते हैं। देखिए, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लीप वर्ष, जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम लीप वर्ष कहते हैं। हम कैसा पता करेंगे कि कोई वर्ष लीप वर्ष है नहीं है? यदि वो वर्ष 4 से विभाजित हो जाता है, मान के चलिए कि 1996, देखिए आप 2 ही अंक से पता कर सकते हैं, बाद के 2 अंक देख लीजिए। यदि ये 4 से कटता है, 4 से विभाजित होता है तो ये लीप वर्ष है। देखेंगे 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16। और देख लीजिए 1856, ये भी आपका 4 से कट जाएगा, 4 1 4 चौक 16, तो ये भी आपका लीप वर्ष होगा। और देख सकते हैं 1530, देखिए 1530 नहीं लेंगे क्योंकि नहीं कटेगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये लीप वर्ष नहीं। हाँ, यदि आप इसको यहाँ पे 2 कर देंगे, ये देखिए 4 × 32, ये 4 से कट गया, तो ये भी आपका लीप वर्ष होगा। बात करेंगे, एक छोटी सी एक बात मैं आपको बता दूं, शताब्दी वर्ष जितने भी होते हैं 4 से विभाजित होते हैं, लेकिन वो लीप वर्ष नहीं होते। शताब्दी वर्ष का मेरा कहने का आशय है, जैसे 1500, 1600, 1800, ये देखिए ये शताब्दी वर्ष है, जिसके बाद में डबल शून्य है, वो 4 से विभाजित हो जाएंगे, लेकिन ये जो है आपका लीप वर्ष नहीं होगा। आप इसको थोड़ा ध्यान रखना याद। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जनवरी फरवरी की यदि मैं बात करूँ, कहीं भी जब भी हम कोई सवाल को लगाते हैं और आपको वहाँ दिखेगा जनवरी या फरवरी है और साथ में लीप ईयर है, तो हम -1 कर देंगे। केवल ये आपको काम करना है, डबल कोड आपको नहीं करने। आप देखेंगे जनवरी फरवरी भी है और साथ में लीप वर्ष भी है, दोनों होने चाहिए, तो -1 कर देंगे। दूसरी जो बताने वाली बात है वो है, देखिए कोई भी दिन, मैंने x दिन यहाँ पर लिखा है कि कोई भी दिन यदि होता है, मान के चलिए आज रविवार है, आज से 7 दिन बाद यदि मैं जोड़ूंगा तो 7 दिन बाद भी रविवार होगा, 14 दिन जोड़ूंगा तो भी रविवार होगा, और 21 जोड़ूंगा तो भी रविवार होगा, 28 जोड़ूंगा तो भी रविवार है। मतलब 7, 14 और 21 यदि आप किसी दिन में जोड़ देंगे तो इतने दिन बाद पुनः वही दिन लौट के आ जाता है। मान के चलिए आज जो है रविवार है, तो आज से 14 दिन बाद भी रविवार होगा। ये हमें सहायता करेगा कुछ सवालों करने में। इसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। महीने के कोड आपने याद कर लिए, 033, 035, देखिए 033, 035, 614 और 625, ये आपके याद हो गए। यहाँ पे आपको शताब्दी के कोड याद करने, ये 6420, 6420, इसको आप याद रख सकते हैं। ऑलरेडी ये आपको याद है, रविवार का आप याद कर लीजिए। रविवार को या तो 0 कहेंगे या 7 से हम डिनोट करेंगे। आगे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और आपके लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। लीप वर्ष जो 4 से विभाजित जो वर्ष होंगे उन्हें हम लीप वर्ष कहेंगे, जैसे 1996, 1856, 1532। और एक बात मैंने आपको बताई थी, जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष जो 1500, 1600, 1800, ये कभी भी आपके लीप वर्ष नहीं होंगे,
ठीक है। हाँ, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान के चलिए शताब्दी इससे पहले आ गई, 15 की आ गई, या मान के चलिए 1900 के बाद की शताब्दी वर्ष पूछ लिया, 2000 पूछ लिया, तो आप ऐसे करेंगे, इसी को वापस लेकर हम चलेंगे, जिससे 1900 के बाद 2000 आ गया। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसका कोड आपका 6 होगा, फिर से 6 आपका घूम के आ जाएगा। सेम कंडीशन यदि इससे पहला आपका पूछेगा, 1500 पूछेगा, तो 1500 को भी आपका 0 होगा, माइनस करते आएंगे, ऊपर माइनस नीचे, तो यही 4 अंक आपके बार बार घूम के आएंगे। 2000 का आप लगाएंगे तो 6 होगा, 2100 का लगाएंगे तो फिर से आपका 4 होगा, 2200 का लगाएंगे 2 होगा। ये आप बात समझ गए, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम पहले सवाल को लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए 23 मार्च 1931 को क्या दिन था। ऐसे आप किसी का जन्मदिन भी निकाल सकते हैं, अपना जन्मदिन निकाल सकते हैं, और अपने परिवार का किसी भी व्यक्ति का जन्म निकाल कर आप बता सकते हैं कि आप जब पैदा हुए तो उस दिन कौन सा दिन था। आइए बात करते हैं, 23 मार्च 1931 को क्या दिन था। कुछ नहीं करना, आसान से 23 लिखा हुआ है, पहला आप इसको लिख लीजिए। मार्च है, मार्च का कोड मैंने आपको बताया अभी 3, तो आप 3 लिख लीजिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ समझने वाली थोड़ी बात है। 31 आपको दिख रहा है, 1900 का कोड आप देख लीजिए 0 है, तो आप 0 लिखेंगे। 31 आपको दिख रहा है, 31 आप ऐसे ही लिख लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे एक काम और करना होगा। इसको आपको जो लास्ट के 2 अंक होंगे, इसको आपको 4 से भाग देना होगा। एक आप 4 से भाग देंगे और इसका जो भी भागफल आएगा, मान लो 4 से इसको भाग दे रहे हैं, 4 7 28, लगभग 7 आ गया, तो 7 भी आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, शेषफल को छोड़ दीजिए, भागफल जो आया 4 7 28, 3 बचता, 3 को छोड़ दीजिए, बाकी जो भागफल आता है आप उसको जोड़ लीजिए। इन सब को जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 7 और 7 14 का 4 का हासिल लगता है आपका 1, 2 3 5 और 1 6। देखिए जोड़ने के बाद आपका ये योग जो भी आता है, जो भी आपका योग आया, आप इसको 7 से विभाजित कर दीजिए। किससे विभाजित करेंगे? 7 से। और जो भी आपका शेषफल आएगा, देखिए यहां बात कर रहे थे भागफल की, जब 4 से भाग कर रहे थे, लेकिन यहां बात करें शेषफल की। 7 से विभाजित करेंगे तो जो भी शेषफल बचेगा वो आप लिख लीजिए, बाकी भागफल को छोड़ दीजिए। यहाँ पे 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 निम 45, 7 निम 63, तो कितना बचता है? 1 बचेगा, केवल शेषफल 1 बचा। 1 का मतलब है, आप दिन का कोड आप देख लिए, सोमवार। ठीक है। एक छोटी सी चीज आपको जो देखने के लिए मैंने आपको बताई थी, ये देख लीजिए, जनवरी फरवरी के साथ में लीप वर्ष तो नहीं है, कोई बीच में नहीं है, दोनों एक साथ होनी चाहिए थे, जो कोई भी नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें पता लग गया 23 मार्च 1931, मतलब कि जिस दिन हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, वो महान दिन था। यही कह लीजिए कि वो एक ऐसा खराब दिन था जिस दिन वो दी गई, तो सोमवार है ये दिन। ठीक है, आइए दूसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। 26 जनवरी 1572 को क्या दिन था? सेम चीज, 26 हम लिखेंगे, जनवरी का कोड हमारा है 0, 1500 देख लीजिए, यहाँ 1500 आ गया। आगे यही बात हमने यहाँ 1600 तक लिखा है, तो इससे पहले 15 आएगा, 15 का मान कितना होगा? 0 होगा, जैसी बात है। 16 के 15 जाएंगे तो 0 होगा, 14 जाएंगे फिर 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 15 का 0। 72 को पहले हम सेम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था 72 को 4 से भाग दें, और जो भी आपका क्या आता है भागफल आता है उसको लिख लीजिए। देखिए कितना भागफल है, 4 एकन 4, कितने बच गए? 3 और 4 8 32। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, 6 और 2 8,
8 8 16 का 6 का हासिल लग बचता है आपका 1, 2 और 1 3 और 7 10 और 1 और 2 3 और 7 10 और 1 11। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप 7 से भाग दीजिए और शेषफल लिख दीजिए कि शेषफल लिख लीजिए कितना बचता है। देख लीजिए, ये तो आप यहां से बाद में माइनस कर सकते हैं। देखिए जो बात है ये मेन बात है, इसको याद रखना। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसको भी इससे क्या होगा, आपको डबल कोड याद नहीं करनी पड़ेगी। ये बात आप याद रखना। जनवरी फरवरी है और लीप वर्ष है साथ में। देखो जनवरी है, हाँ जनवरी है, और लीप वर्ष है कि 4 से कट जा रहा है पूरा, बिल्कुल 4 से कट जाता है, तो बिल्कुल लीप वर्ष भी है। तुम इसमें से -1 कर देंगे, ये तो आप पहले ही -1 कर दो, तो कितना बच गया 115। यहां लिख दीजिए, या बाद में भी कर सकते हैं, जो शेषफल आएगा उसमें से माइनस कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। देखिए 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचता है, 7 × 7, ठीक है, और कितने बचते हैं 4, 45 हो गए, 7 × 42, 3 बच गए। कितने बच गए, शेषफल कितना बचा, हम शेषफल लिखते हैं, शेषफल आपका 3 बचा, और 3 का मतलब आपको पता है 3 नंबर पे हमारा बुधवार आता है। कौन आता है, बुधवार। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर पे आप आ जाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न आपका आता है, ये आपके CGL CHSL या RRB NTPC में ये आपका थोड़ा सवाल बनता है, तो आप इसको भी देख लीजिए। कह रहा है 26 फरवरी 1920 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। ये है गलत है, था ही होगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लो। पास्ट में चलेगा ना, पास्ट के लिए तो हम था का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, यदि 26 फरवरी 1920 को सोमवार था तो 15 अगस्त 1947 क्या दिन था। देखिए 2-2 देने का आशय क्या है इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें पहले चेक करना होगा 26 फरवरी 1920 का सोमवार था या नहीं था। कैसे चेक करेंगे, सेम हमारी ट्रिक सेम काम करेगी। देख लीजिए, देखो इस बात को पहले आप याद कर लीजिएगा, जनवरी फरवरी है और लीप वर्ष, ये वाली बात इसको हमेशा याद रखनी है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। देखिए है तो हमें पता लग जाएगा, -1 करना है, बाद में कर लेंगे। 26 लिखा, फरवरी का मतलब कोड होता है 3, ठीक है, 1900 का मतलब हमारे 0, ठीक है, 20 लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको 4 से भाग करेंगे, याद रखने के बाद, और भाग करने के बाद जो भी भागफल आएगा वो लिखेंगे हम। कितना भागफल आ रहा है, 5। इस सब को हम जोड़ देते हैं, कितना यहाँ जोड़ के 6 और 3 9 और 5 14 का 4, हासिल बचते हैं आपका 1। 6 और 3 9 और 5 14, 4 हासिल 1, 1 और 2 3 और 2 5। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया 54। 54 को मैंने आपको बताया था, इसको डिवाइड करना है 7 से। 7 पंजे 45, 7 7 49, कितना शेषफल बचेगा, याद रखना। जब 7 से भाग देते हैं शेषफल निकालते हैं, तो कितना शेषफल बचता है, 7 7 49, 5 बचेगा, 5। और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब आप देख लीजिए, 5 का मतलब आपका शुक्रवार है। और ये क्या, इसने तो सोमवार दिया है, 26 फरवरी 1920 का सोमवार दिया है, हमारा शुक्रवार है। सोमवार तो 1 नंबर पर है, ये 5 नंबर दे दिया। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये घटा के कुछ बता रहा है। जो हमारा उत्तर जो आ रहा है, हमारे शुक्र 5 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका उत्तर हमारे उत्तर से 4 कम है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखना, जो भी इसका आंसर आ रहा है वो 4 कम है, तभी तो एक आएगा। सेम कंडीशन आप ये 15 अगस्त 1947 का निकाल दीजिए और 4 कम कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देख लो, ठीक है, 15 अगस्त। 15 अगस्त का मतलब आप देखेंगे कोड 2, 1900 का मतलब आता है आपका 0, 47 आप ऐसे ही रखेंगे,
ये मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, भागफल जो आता है 4 से काटो, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, या भाग शेषफल को छोड़ दीजिए, शेषफल कुछ भी बचे 4 से भाग करके लिख दीजिए। ठीक है, इन सबको हम जोड़ लेंगे। 15 हो गया, अगस्त का कोड हो गया, 19 का कोड आ गया, 47 आ गया, भागफल आ गया, जो भी आया सबको जोड़ो। 5 और 2 7, 7 7 14 और एक 15 का 5 का, हासिल कितने बचते हैं? ओ सॉरी, एक गलती हमने और कर दी। ये देखो 26 फरवरी 1920 का था, तो हमें एक और माइनस करना था। माइनस यहाँ से कर लो, 5 हमारा उत्तर आ रहा था, 5 माइनस 1 और कर लीजिए आप, क्योंकि 26 फरवरी 1920 है ना, तो -1 करेंगे तो ये 1 सेकेंड, तो कितना बचेगा? 4। 4 का मतलब होता है हमारा बृहस्पतिवार, उसका उत्तर है 1। तो उसका उत्तर जो भी आएगा, उसमें से -3 कर देना तो सही आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल लो, -3 करना है। देखो ये तो करना पड़ेगा ना हमें, 26 फरवरी 1920 है, जनवरी फरवरी आ गया, लीप ईयर भी है, तो -1 तो करना पड़ेगा, ये तो नियम है। ठीक है, 15 और 2 5 और 2 7, 7 7 14 और 1 15, 5 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 4 6 और 1 7, ठीक जुड़ गया। 5 और 2 7, 7 14 और 1 15, 5 हासिल 1, 1 1 2 4 6 और 1 7। ठीक है, बाकी से आप पहले ये तो माइनस कर लीजिए, या कुछ भी जो आप कितना माइनस करना है, 3 आपको जितना ही झूठ बोला है उतनी तो आपको बोलना पड़ेगा। ये तो आप पहले आप माइनस कर लीजिए, बाद में माइनस कर लीजिए, भाग कर लीजिए, पहले कर लीजिए, लो पहले ही माइनस कर लीजिए आप 3, क्योंकि हमें -3 करके बताना है ना। ठीक है, तो कितना बचेगा? 72। इसको 7 से भाग कर दो, 7 दाम 70, कितने बचते हैं शेष फल में? शेष फल में आपके बचे 2, और 2 का मतलब होगा आपका मंगलवार। बात समझिए, एक बार और आपको बता देता हूं, ये जो भी दे रहा है पहले हमें ये चेक करना है, ये जनवरी फरवरी और लीप ईयर तो नहीं, दोनों एक साथ होनी चाहिए, होंगे तो तब माइनस करेंगे, होंगे। अब सवाल कर लीजिए, 26 फरवरी का मतलब होता है आपका 3, 19 का मतलब 19वीं शताब्दी का मतलब है 0, 20 लिखा, 4 से भाग दे के जो भागफल आया वो लिखा, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 7 से भाग दिया, 7 से भाग देने के बाद जो भी आपका शेषफल बचा, शेषफल कितना बचा? 5। 5 में से -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनवरी फरवरी और लीप ईयर है। कितना आ गया? 4 उत्तर आया, लेकिन हमारा आया 4, उसका है सोमवार का मतलब 1। इसका मतलब हम जो उत्तर आया उसमें से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 3 माइनस करेंगे तो तब वही उत्तर आएगा। ठीक है, ये 3 हम याद रखते हैं। दोबारा से जो सवाल निकालेंगे उसका निकालने के बाद हम 3 माइनस, देखिए इसमें से -1 नहीं करेंगे हम पहले वाला, क्योंकि 15 अगस्त है, ना तो ये लीप ईयर है और ना ये है, कोई सा भी, दोनों होनी चाहिए थे, नहीं है, कोई बात नहीं। 15 आ गया, अगस्त 2 आ गया, 1900 का 0 आ गया, 47 आ गए, भाग किया 4 से, जो भी भाग फला 11 उसको जोड़ दिया, 75 हो गया। 75 में से 3 इसलिए माइनस किया क्योंकि ये 3 झूठ बोल रहा है, 3 माइनस किया, 72 बचा, 7 से भाग करो, शेषफल बचा 2, 2 का मतलब मंगलवार। ये आपका आंसर है। ठीक है, आ जाइए, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, इससे संबंधित मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यदि 4 मार्च का रविवार है तो 30 मार्च का क्या होगा? 4 मार्च का रविवार है तो 30 मार्च का क्या होगा? देखिए, यदि महीना सेम है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं होगा तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन यदि महीना यही है तो आप ज़्यादा मेहनत मत करो। 4 मार्च का मतलब है, उसी महीने की बात कर रहा है, 4 मार्च का रविवार है, 30 मार्च का पूछ रहा है क्या होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था यदि आप 7 14 21 28 जोड़ेंगे तो दोबारा आपको वही दिन आ जाएगा, तो आप कोई सा भी एक दिन जोड़ लीजिए, मान के चलिए मैं 21 जोड़ लेता हूँ। ठीक है, 4 में 21 आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका? 25, मतलब 25 तारीख का भी आपका क्या होगा? रविवार ही होगा। 26 का सोमवार, 27 का मंगल, 28 का बुध, 29 का बृहस्पति और 30 का शुक्रवार। तो 30 का मतलब है शुक्रवार।
समझने बात को आप। मान के चलिए उसने कुछ भी दिया है तो हम वो कोई भी संख्या जोड़ दो उसके आसपास हम पहुंच जाएं। मान के 4 मार्च का दिया, 4 में यदि आप 7-7 करके जोड़ेंगे तो भी वही दिन आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट जोड़ के देख लीजिए। 21 आप जोड़ लीजिए, 21 और 4 25, मतलब जो दिन 4 का होगा वही 25 का भी हो, रविवार होगा। 26 का सोमवार, 27 मंगल, 28 बुध, 29 बृहस्पति और 30 शुक्रवार। यही उसने हमसे पूछा था। बाद के 3 क्वेश्चन रह गए, वो मैं आपको ये बता देता हूँ किस टाइप के होते हैं। ठीक है, आइए कुछ और सवालों पे ध्यान देते हैं जो इसके जैसे ही समानता रखते हैं। तो देखते हैं इसके जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी साधारण वर्ष में 18 फरवरी का सोमवार है तो 15 नवंबर का क्या दिन होगा? देखिए उसने अपने आप ही कह दिया 18 ये साधारण वर्ष में और 18 फरवरी का। क्या पता अगर ये ना देता हो सकता था ये लीप वर्ष होता तो हमें -1 करना होता, लेकिन उसने दे दिया साधारण वर्ष में है, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं है तो हम 1 माइनस नहीं करेंगे। देख लेते हैं, आइए 18 में लिखेंगे। दरअसल इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए फरवरी से लेकर नवंबर तक 7-7 14-14 जोड़ने लगभग ऐसा लगेगा जैसे हम इस प्रश्न को कुछ लंबा करेंगे या ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा, तो हम इसको आसान से तरीके कर देंगे। 18 फरवरी, फरवरी का मतलब 3, ठीक है। 18 और 3 21, 21 को जो भी आएगा उसको 7 से भाग करेंगे, कर दीजिए 7 या 21। शेषफल कितना बचा? शेषफल 0 बचा। 0 का मतलब रविवार, 0 बच गया, लेकिन उसका है सोमवार मतलब 1। तो जो भी पर हमारा आता है उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें वही उत्तर मिलेगा जो उसका है। ठीक है, हम सेम ऐसे ही करते, 15 नवंबर का निकालेंगे और +1 कर देंगे। 15 नवंबर का मतलब है 3, 15 और 3 18। 7 से इसको डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, कितने बचते हैं? 4। शेषफल कितने बचेंगे? 4, और उसमें प्लस कितने कर देंगे? 1 प्लस और कर देंगे तो कितना आ गया? 5। तो 5 का मतलब होता है आपका, आप देख लीजिए, शुक्रवार। ठीक है, यदि ये लीप वर्ष होता तो -1 करके चलते। देख लीजिए इसके जैसे ही मैंने मिलता जुलता एक सवाल लिया है। यदि किसी लीप वर्ष में 8 जनवरी का मंगल है तो 12 दिसंबर का क्या दिन होगा? देखिए यदि 1 जनवरी से जनवरी की बात करें तो हम जोड़ सकते थे, 7-7 या 14 या 21 जोड़ हम कर सकते थे, लेकिन जनवरी से दिसंबर की बात करें, लीप वर्ष की बात करें, पहले तो माइनस करेंगे। देखिए 8 जनवरी का मंगल, चेक कर लीजिए, 8 जनवरी का मतलब आपका 3। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 3 11, -1 करेंगे क्योंकि यहां पे जनवरी है और लीप ईयर भी है। 10 बचा, 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 से इसको डिवाइड कीजिए और शेषफल लिख लीजिए। 3 बचा, बदिया हमने तो 3 शेषफल बचा, लेकिन उसका जो आंसर है मंगल है, मतलब 2 नंबर पे ये है, हमारा 3 आया। 3 पे हमारा क्या है? बुधवार, मतलब -1 करना पड़ेगा यहाँ से, तब इसका आंसर हमारा निकल के आएगा। ऐसी सेम कंडीशन यहाँ करेंगे और -1 करेंगे तो इसका उत्तर भी हमें मिल जाएगा। देख लीजिए 12 दिसंबर का मतलब है 5। ठीक है, 12 और 5 17। देखिए हम इसमें -1 नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बताया था जनवरी और यदि फरवरी होगा, या तो जनवरी होगा या फरवरी होगा तब माइनस करेंगे, तो 17 में से हम माइनस नहीं करेंगे। अब इसे डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, और शेषफल हम लिख लेंगे जो भी रिमाइंडर यहाँ पे बचता है। कितना बचेगा? 3। लेकिन ये हमें माइनस करना पड़ेगा जो उसका हमें आंसर लाना है, -1। तो कितना बचा? मंगल 2, और 2 का आप सभी जानते हैं 2 नंबर पे होता है आपका
मंगलवार, हनुमान जी का दिन है आपका, ठीक है। फिर से ये क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी और स्पष्ट सा आपके मन में आ जाए। देखिए पहले ये देख लीजिए 12 फरवरी है, जनवरी फरवरी केवल नहीं देखना, हमें साथ में देखना है क्या लीप वर्ष भी है। देखो क्या 4 से काटा नहीं है तो इसमें से माइनस नहीं करना होता, 12 लिखेंगे, फरवरी का मतलब 3, ये देख लीजिए, 19 का मतलब होता है हमारा 0, 21 ऐसे ही लिखेंगे, जो लास्ट का 21 होता है उसे 4 से भाग करेंगे और भागफल जो भी आएगा 4 से भाग कीजिए इसको, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 से करना है तो भागफल जो भी आया आपका 5 आया, ये भागफल यहाँ लिखते हैं, जोड़ते हैं इसको, याद रखना, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 और 1 6 और 5 11, 2 3 5 6 और 5 11 का 1 का 1 आपका कैरी हुआ, हासिल लगा, 1 और 2 1 और 1 2 और 2 4, जो भी आपका आंसर आया 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 पंजे 35, शेषफल बता दीजिए कितना बचा। आपका शेषफल बचेगा 6, और 6 को आप बहुत अच्छे तरह जानते हो, 6 नंबर पे हमारा शनिवार होता है, ठीक है। यदि यहां पर 19 जनवरी यहाँ पे 20 होता तो हम माइनस करते, क्योंकि जनवरी फरवरी 1 हो गया तो हम तब -1 करते यदि लीप ईयर होता। ये बात याद रखने वाली है, और ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों के दिमाग में चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई होंगी। कोड याद करने हैं, ये याद करना है, और सवाल को चुटकियों में आप कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे में नेक्स्ट वीडियो या कोई क्वेश्चन है छोटा हो कैलेंडर संबंधित, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको नई वीडियो को बना के उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो घड़ी पर बनाएंगे। धन्यवाद।